अक्सर हमने कई लोगों से सुना है कि जब तक विजय धनुष कर्ण के हाथ में था उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। जब तक विजय धनुष कर्ण के हाथ में था कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं सकता था। यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र भी विजय धनुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। और तो और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गांडीव धनुष विजय धनुष के सामने नहीं टिक सकता था। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। यदि हम संपूर्ण महाभारत पढ़ें तो उसमें गांडीव धनुष और विजय धनुष की तुलना कहीं पर भी नहीं है। तो फिर ये बातें कहाँ से आई कि विजय धनुष सर्वश्रेष्ठ धनुष था। यह कुछ किंवदंतियों और टीवी सीरियल्स का काम है कि लोगों में यह बात बैठ गई कि विजय धनुष सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुष था। पर हकीकत ये है कि सिर्फ अच्छे धनुष होने से ही योद्धा की जीत सुनिश्चित नहीं होती। यदि हम विजय धनुष शिखंडी या शकुनी को दे दें तो क्या वो सभी योद्धाओं को परास्त कर देंगे? नहीं। ठीक वैसे ही विजय धनुष अगर कर्ण के पास था तो वो कर्ण को अजय नहीं बनाता था, क्योंकि सिर्फ धनुष ही योद्धा की जीत सुनिश्चित नहीं करता। योद्धा की दृढ़ता, योद्धा की कौशलता, उसके लक्ष्य के प्रति उसकी निष्ठा और अस्त्र शस्त्रों की उसकी विद्या, ये सब बातें भी मायने रखते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जब तक विजय धनुष कर्ण के पास था वो अजय था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण के हाथों में विजय धनुष ही था जब भीमसेन ने उसे परास्त किया। और युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ युद्ध भी लड़ा था अर्जुन से। हालांकि धनुष होने से बाणों की तीव्रता पर फर्क पड़ सकता है, पर कोई भी धनुष किसी योद्धा को विजय नहीं दिला सकता, यह बात तो निश्चित है। तो इसलिए हमें इन गलत धारणाओं से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई लोगों का मानना है कि विजय धनुष भगवान शिव का धनुष था जो उन्होंने त्रिपुरासुर के वध के समय इस्तेमाल किया था, परंतु यह तथ्य भी गलत है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पिनाक धनुष का इस्तेमाल किया था। विजय धनुष इंद्रदेव के कहने पर विश्वकर्मा ने बनाया था और बाद में इंद्रदेव से यह धनुष परशुराम जी के पास चला गया। और यह धनुष कब और कैसे परशुराम जी से कर्ण के पास आया, इसका वृतांत संपूर्ण महाभारत में कहीं पर नहीं है। और यह बात भी सिर्फ कर्ण की कही हुई है कि जब तक विजय धनुष कर्ण के पास है वह अजय है।